नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रिंकू यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने को ख्याल रख होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाली संभवतः भर्ती, जैसे एसएससी की भर्ती आने वाली है, यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, या दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है। तो आज मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर से क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हम अब क्वेश्चनों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो इसके सही आंसर की हम लोग बात करें, कहाँ प्रस्ताव पारित किया है? ये पारित किया है अयोध्या में। अब क्यों पारित किया है मैं आपको बता दूं। इस हमारा क्या है कि इस विश्वविद्यालय को प्रस्ताव पारित करने का उद्देश्य है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा जो हमारी है, राजभाषा हिंदी, और जो हमारी लैंग्वेज है संस्कृत, उसको बढ़ावा देना। इसलिए इसका स्थापना की जा रही है अयोध्या में, इसकी स्थापना की जा रही है। इससे क्या होगा कि जो लोग अयोध्या के इतिहास को पहचानेंगे और लोग यहाँ पे भ्रमण करने आएंगे, इससे हमारी आय भी, उत्तर प्रदेश की आय की भी वृद्धि होगी। तो कहाँ के स्थापित करें? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ और हम बातों को ध्यान रखेंगे, जो कि स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बन सकते, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करेंगे हम रामायण संग्रहालय की। रामायण संग्रहालय की इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है बाराबंकी, वहां इसकी स्थापना की जा रही है। बाराबंकी में इसकी स्थापना की जा रही है। कहाँ, कौन से घाट पे? एक घाट है राम स्नेही घाट। राम स्नेही घाट पे इसकी स्थापना की जा रही है। और बात करें हम बाराबंकी को, अफीम अफीम के लिए जाना जाता है। ठीक है। और हम बात करेंगे युद्ध स्मारक। युद्ध स्मारक ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाया जा रहा है। मेरठ में बनाया जा रहा है। बात करेंगे एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जा रही है, ये भी अपने मेरठ में बनाई जा रही है, जिसका नाम ध्यानचंद स्पोर्ट्स एकेडमी है। ये कहाँ है? ये भी मेरठ है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? अपने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनाई जा रही है। बात करेंगे हम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की। कहाँ बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है कुशीनगर में। कुशीनगर में ये बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? इसका एक उद्देश्य है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो थर्ड पर्सन, उनकी उनकी शिक्षा को, उनके अधिकारों के, उनके बारे में इन्हें बताया जाए, उनकी उनके उन्हें भी आगे बढ़ने या उनके अधिकारों के बारे में जानने का मौका मिले, जिससे क्या होगा? देश की तरक्की होगी। कहाँ बन रहा है ये ट्रांसजेंडर? कुशीनगर के एक फजील का ब्लॉक है वहाँ पे। कुशीनगर के बारे में आप जानते हैं, भगवान बुद्ध को महान निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये भी कुशीनगर में हुई थी। और हाल ही में भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री ने कुशीनगर एयरपोर्ट की भी मतलब स्थापना की है अभी हाल में। अभी हाँ, क्या नाम है, एक 5 एयरपोर्ट वर्तमान में है। एक लखनऊ का, एक वाराणसी का, एक अयोध्या में बनने जा रहा है, प्रस्ताव पारित हो गया उसका, और एक अपना मेरठ में। चलिए, और हम बात करेंगे
टेराकोटा जीआई टैग, ये कहाँ का? ये भी उत्तर प्रदेश का है, गोरखपुर का। गोरखपुर। एक अभी हाल ही में उत्सव मनाया गया, काला नमक चावल उत्सव, जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में मनाया गया है। काला नमक उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर महाराजगंज, महाराज। ये भी एक जीआई टैग है, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश में मतलब सिद्धार्थनगर और महाराजगंज ये ऐसे जिले हैं जिसमें ये काला नमक चावल का उत्पादन होता है। इसका मतलब बाहरों भी इसका निर्यात किया जा रहा है, ताकि इससे आय की वृद्धि हो सके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए नीना गुप्ता, ऑप्शन बी कुलदीप सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया, ऑप्शन डी रेखा वर्मा। तो किसे सम्मानित किया है? इसे सम्मानित किया है नीना गुप्ता को। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि एक रामानुज थे जो भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथ के विद्वान थे, जिनका जन्मदिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो उनके उपलक्ष्य में ये इनाम इन्हें दिया गया, नीना गुप्ता को। अब बात करेंगे 2020 में। 2020 को किसको दिया गया? साई एवरा को दिया गया। दो 2020 में साई एवरा को दिया गया। अब बात करेंगे भारत में मतलब किन किन लोगों को यह इनाम मिल चुका है। तो पहले ऑप्शन की बात करेंगे हम। सुजाता रमा दोई। फर्स्ट किसे मिला था? सुजाता रमा दोई। सेकंड किसे मिला था? सेकंड मिला था आमरेंदु कृष्णा को, ये सेकंड मिला। थर्ड की बात करेंगे हम। ऋतवत मुंशी को ये इनाम दिया गया था। ठीक है। और गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस पे? रामानुज के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। सुजाता रामादोई फर्स्ट, अमरिंदु कृष्णा सेकंड, ऋतवत मुंशी थर्ड, और सवाई एवरा को 2020 में मिला और 2021 में नीना गुप्ता को। बात करेंगे हम रेखा शर्मा की। कौन है ये? ये हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं। कब स्थापना हुई? स्थापना तो हुई 1992 में, लेकिन एक्ट कौन सा था? 1990। एक्ट था 1990। स्थापना कब हुई? 1992 में इसकी स्थापना हुई। बात करेंगे हम कुलदीप सिंह की। ये कौन है? ये वर्तमान में CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के वर्तमान में डीजी हैं। बात करेंगे डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया। ये कौन है? ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के इसमें वर्तमान में अध्यक्ष हैं। के वर्तमान अध्यक्ष। एक प्राइस है शास्त्रा रामानुज प्राइस। ये किस राज्य की सरकार देती है? तो कौन सरकार देती है? ये देती है शास्त्रा प्राइस। कौन सी सरकार देती है? तमिलनाडु की सरकार देती है।
तमिलनाडु की सरकार ये प्राइज देती है। हमारा क्वेश्चन था किसे रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है, तो किसे सम्मानित किया है? नीना गुप्ता को ये सम्मानित किया है। 2020 में किसे सम्मानित किया गया? साइरा एरा को सम्मानित किया गया। कुलदीप सिंह वर्तमान में सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। रेखा वर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई थी? 1992, लेकिन एक्ट 1990 का 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। और शास्त्रा प्राइज तमिलनाडु की सरकार देती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 29 अप्रैल। तो इसके सही आंसर की हम बात करेंगे 23 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह की जन्मदिवस पे यह मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह एक किसान थे और उनकी क्या नाम है? समाधि का नाम भी किसान घाट है। तो बात करेंगे हम चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। और बात करेंगे हम इनसे जुड़ी हुई कुछ और बात करें, जैसे कि हम बात करेंगे किसान घाट। ये किसान घाट क्या है? ये चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह। बात करेंगे हम विजय घाट की। विजय घाट ये किसकी है? ये अपने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर बात करेंगे हम चैत्या भूमि की। ये किसकी है? संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल। कोई ना कोई क्वेश्चन अभी हाल में क्वेश्चन पूछा, चैत्य भूमि का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। बात करेंगे राजघाट की। ये तो आप सभी जानते होंगे। राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी। ठीक है। बात करेंगे 15 मार्च की। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 मार्च को। 25 अप्रैल की बात करेंगे हम, क्या मनाया जाता है? मलेरिया दिवस। ठीक है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्यास संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे स्थित है ये? यह स्थित है पंजाब में। चर्चा में क्यों रहा? एक मगरमच्छ की एक प्रजाति का होता है, क्या वो मतलब घड़ियाल, देखा होगा आपने, वो विलुप्ति की कगार पे पहुंच चुका। IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति में वो आ चुका है।
तो उसको चिन्हित करने के लिए, उसका मतलब उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ये ब्यास संरक्षण रिजर्व में इसकी देखरेख के लिए ये योजना चालू की गई है। तो कहाँ पे ये अपने पंजाब में है, ये पंजाब में है। ये कहाँ है? पंजाब के तरुण तारण में यह स्थित है। चर्चा में इसलिए है कि मतलब घड़ियालों को पुनः स्थापित करने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप जानते, मैंने बताया कि ये ICUN की लिस्ट में ये संकटग्रस्त है। घड़ियाल बहुत ही कम बचे हैं। वर्तमान में एक ही मतलब घड़ियाल संरक्षण रिजर्व है, वो क्या है? चंबल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये MP में स्थित है। बात करेंगे हम इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? घड़ियालों को पुनः स्थापित करना। सेकंड पॉइंट है, इनकी प्रजनन दर को अधिक से अधिक बढ़ाना होगा, क्योंकि ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है। प्रजनन को बढ़ावा देना। बात करेंगे वर्तमान में उड़ीसा के एक मतलब दो जिले हैं, केंद्रपाड़ा और गंजम। इनमें एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में एक संरक्षण रिजर्व वहां भी स्थापित किया गया है। कहां पे? भीतरकनिका उद्यान। ये कहां पे? ये वर्तमान में उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। और इस उड़ीसा में ही एक जगह पड़ती है चिल्का झील, आपने नाम सुना होगा। उसी झील के पास है गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो क्यों चर्चा में रही? ओल्बी टर्टल यानी सुनहरे कछुए होते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया है। तो एक बात करें गहीर माता सेंचुरी। ये कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। ठीक है। ब्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? पंजाब के तरन तारण में यह स्थित है। चर्चा में क्यों रहा? घड़ियालों को पुनः स्थापित करने के लिए और उनके प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए। वर्तमान में ब्यास संरक्षण के अलावा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में, और गही माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उड़ीसा में, इनमें वर्तमान में घड़ियालों की संख्या मतलब ठीक ठाक है, बनी हुई है इनमें। और इनका उद्देश्य आगे इनकी संख्या को बढ़ाना है। बात करेंगे घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम, वो नोट करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है GABI गैवलिस गैंगटिक, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घड़ियाल का साइंटिफिक नेम है, तो क्या है? गैविल्स गैंगटिक इसका साइंटिफिक नेम है। बात करेंगे हम तमिलनाडु की। मुखर्ती उद्यान। ये क्यों चर्चा में बना हुआ है? ये दोबारा चर्चा में, किसमें? नीलगिरी तहार, जो कि तमिलनाडु का राजकीय पशु है। उसकी संख्या भी दिन ब दिन घटती जा रही है, तो इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, हम बात करेंगे सुर सरोवर ताल। ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। भी हाल में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी किसी एग्जाम में कि सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा उत्सव में हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते हैं, मतलब ये दोनों का ही फेस्टिवल है। तो कौन सा फेस्टिवल है? सुलह कुल
उत्सव यूपी में मनाया जाता है, आगरा में। आगरा में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ तक की बातों को नोट कर लेंगे। तमिलनाडु में मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान और सुरसरोवर ये उत्तर प्रदेश में है। ये नवीनतम वेटलैंड साइट भी है। सुलाकुल उत्सव ये भी उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया जाता है। गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका ये भी उड़ीसा में स्थित है। और घड़ियालों को पुनः स्थापित करने का इसका उद्देश्य है, इस परियोजना का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस ने अपना अभय पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी, तो ये ऑप्शन डी है दिल्ली। तो किसने शुरू की है? ये शुरू करी है दिल्ली ने। क्यों शुरू की है? राज्य में बढ़ते हुए महिलाओं के अपराध को रोकना और महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा और उनके मतलब सुरक्षा को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। किसने शुरू करी है? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने। राकेश अस्थाना ने ये शुरू करी है। अभी हाल ही में इन्होंने एक उन्नति पोर्टल भी लॉन्च किया है। उन्नति पोर्टल भी लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया। ये उन्नति पोर्टल क्या है? किसके अंदर कि महिला अपनी मतलब जैसे मान लो कोई घरेलू अपराध हुआ तो एक तरह की शिकायत पेटी होगी। इसमें अपनी जो भी मतलब जो अपनी वो क्या नाम है शिकायत दर्ज करवा सकेगी और उसका नाम भी नहीं आएगा, मतलब उसका मतलब गुप्त रखा जाएगा उसके नाम को। इससे क्या होगा? महिला के अधिकारों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलेगा और मतलब जो लोगों को उनमें नकारात्मक सोच है उसको कम किया जा सके। तो किसने शुरू करी? ये दिल्ली ने शुरू करी। कमिश्नर कौन है? राकेश अस्थाना। हाल ही में इन्होंने उन्नति पोर्टल भी लॉन्च किया। ठीक है, बात करेंगे हम गुजरात की। बात करेंगे हम गुजरात की। कच्छ का रण ये क्यों फेमस है? यहाँ पे एक जंगली गधों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। जंगली गधों के लिए फेमस है। फेमस है। चलिए बढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। पहली महिला पीएससी का गठन करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। पहली महिला पीएससी का गठन। आपने हरदम मतलब पैरामिलिट्री फोर्सों में जो मतलब राजकीय की पुलिस होती है उसमें जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसमें हमेशा पुरुषों को देखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार ने अभी हाल ही में महिला पीएससी का गठन किया गया है। मतलब जैसे मतलब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या दंगे हो जाते चुनाव के दौरान, तो उसको रोकने के लिए महिला पीएससी का भी गठन अभी हाल ही में किया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे यूएन ह्यूमन अवार्ड फॉर लीडरशिप कम्प्लीमेंट अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए रेशमा मरियम, ऑप्शन बी दिव्या हेगड़े, ऑप्शन सी हरनाज संधू, ऑप्शन सी डी ममता रानी। तो किसने जीता? ये जीता है दिव्या हेगड़े ने यह जीता है। क्यों? भारत में लगातार दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन में वृद्धि हो रही है। उस पॉल्यूशन को किस तरह हम कम किया जा सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को किस तरह हम रोक सकते हैं या मृदा अपरदन को हम किस तरह रोक सकते हैं, इन सभी कार्यों में प्रथम आने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया? दिव्या हेगड़े को यह इनाम
दिया गया है। बात करेंगे रेशमा मरियम की। सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष, कहाँ की अध्यक्ष है ये है केरल की। ठीक है, बात करेंगे हरनाथ सांधू की हम। ये कौन है? मिस यूनिवर्स 2021। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्होंने ही जीता। पहला किसने जीता था? 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था, और सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता, और 2021 में किसने जीता? ये हरनाथ सांधू ने जीता, जो कि पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में उड़ीसा की किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए ब्यास नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी पंबा नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो ब्यास नदी तो उड़ीसा में नहीं बहती, ना कावेरी नदी बहती है, बचा कौन? महानदी। पंबा नदी तो केरल की है, और महानदी ये है। तो उड़ीसा का सही आंसर है महानदी। किसके द्वारा यह बांध निर्माण किया गया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने हाल ही में पेटा टू हीरो अवार्ड भी दिया गया। महानदी, बात करेंगे महानदी का। महानदी को महानंदा के नाम से भी जाना जाता है, नाम से इसे जाना जाता है। पंबा नदी की हम बात करेंगे, इसे क्या कहता है? केरल की गंगा कहा जाता है इसे। बात करेंगे कावेरी नदी, ये मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में बहती है, और इसी जल को लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु में विवाद भी है। तो किसमें? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में मुख्यतः ये बहती है। ब्यास नदी की बात करेंगे, ये कहाँ बहती है? ये तो पंजाब में बहती है, पंजाब में। अब हम उड़ीसा से जुड़ी कुछ और बातों को ध्यान करेंगे कि चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बीजू भाई कैंपस, ये कहाँ बन रहा है? उड़ीसा में ही बन रहा है। और उड़ीसा में अभी हाल ही में चर्चा में रहे गहीर माता वाइल्ड सेंचुरी, जो कि ओरवी टर्टल के लिए फेमस है, ये भी उड़ीसा में ही है। बात करेंगे हम सॉल्व लेकर की, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा के बारे में बात करेंगे, 1 अप्रैल 1936 की स्थापना हुई। वंदे उत्कल इसका राष्ट्रीय गीत है। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई। वंदे उत्कल जननी इसका राजकीय किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया लक्ष्मीकांत महापात्रा। लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा यह लिखा गया। बात करेंगे हम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बीजू भाई कैंपस। बीजू कैंपस उड़ीसा में घूमने, ठीक है। और हम बात करेंगे गहीर माता, ये कहाँ स्थित है? ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। चिल्का झील के बारे में बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये भी
उड़ीसा में ही स्थित है। अभी हाल ही में जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उनको हीरो टू पैटा अवार्ड भी दिया गया है। क्यों दिया गया है? जानवरों की रक्षा, उनकी सुरक्षा को महत्व देते हुए इन्हें ये इनाम दिया गया है। तो किसे दिया गया? नवीन, सीएम नवीन पटनायक। हीरो टू पैटा अवार्ड इन्हें दिया गया। ठीक है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। और पंबा नदी को केरल की गंगा कहा जाता है। महानदी का अन्य नाम महानंदा के नाम से भी जानी जाती है। उड़ीसा की बात करें, 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई। वंदे उत्कल जननी इसका राजकीय गीत है, जो कि लक्ष्मीकांत महापात्रा ने लिखा है। बीजू कैंपस हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम। सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहाँ बनना है? बीजूभाई कैंपस, उड़ीसा में ये स्टेडियम बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य की सरकार ने 25 दिसंबर को फ्री स्मार्ट योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गोवा। तो किसने शुरू करी है ये योजना? ये शुरू करी है अपने उत्तर प्रदेश ने। किसके उपलक्ष्य में की? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के सबसे कम समय में रहने वाले कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पे ये योजना शुरू की। उद्देश्य क्या है? घर घर शिक्षा को पहुंचाना। लैपटॉप इसमें फ्री स्मार्ट लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, टैबलेट बांटे जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि कुछ जो लड़कियां जो स्कूल नहीं जा सकती, दूर दराज की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, वो ऑनलाइन शिक्षा ले सके और इसका कई अन्य उपयोग भी कर सकें। इससे क्या होगा, मतलब वो कुछ अपने हुनर को निखार सकती हैं। तो किसने शुरू करी? उत्तर प्रदेश ने शुरू की। 25 दिसंबर की हम बात करेंगे, हम कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। बिरसा मुंडा, जिसे झारखंड का पिता, धरती का पिता मां कहा जाता है। बिरसा मुंडा का संबंध कहां से है? ये झारखंड से है। इन्हें धरती का पिता कहा जाता है। धरती का पिता महा या धरती बाबा इन्हें कहा जाता है। गोवा की हम बात करेंगे, 2022 तक पूरी तरह जल से पूर्ण रहेगा ये राज्य। 2022 तक जल मिशन पूरा होने वाला पहला राज्य। मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। अभी से यहाँ की एक साड़ी को, महेश्वरी साड़ी को जीआई टैग दिया है। महेश्वरी साड़ी को जीआई टैग दिया है। तो 25 दिसंबर को फ्री स्मार्ट योजना किसने शुरू करी? ये शुरू करी उत्तर प्रदेश सरकार ने। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस पर। बात करेंगे झारखंड की, बिरसा मुंडा, जिसे धरती का पिता कहा जाता है। संबंध कहाँ से? झारखंड में। झारखंड में एक जगह पड़ती है झरिया। ये क्यों फेमस है? ये फेमस है कोयले के लिए, जिसे इसलिए इसे कहा जाता है कोयला नगरी। झारखंड क्यों फेमस है? कोयले के लिए फेमस है ये। झारखंड में ही बात करेंगे, पालमू और बेताला टाइगर रिजर्व भी कहाँ स्थित है? ये भी
झारखंड में ही स्थित है। पालमू और बेताला उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी झारखंड में स्थित है। चलिए एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ सारा का सारा। क्वेश्चन था हमारा पहला, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया है? तो कहां पारित किया है? अयोध्या में ये प्रस्ताव पारित किया है। उद्देश्य क्या है? भारत की हिंदी और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है। किसे रामानुज पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? नीना गुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया है 2021 का, और 2020 का साई एरा को दिया गया है। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। रणदीप सिंह गुलेरिया एम्स के वर्तमान अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। हाल ही में चर्चा में रहे ब्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? पंजाब में। पंजाब में कहाँ? तरन तारण में स्थित है ये। घड़ियाल को पुनः स्थापित तथा उनके प्रजनन को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। और इसमें एक चीज और लिख लीजिए, चंबल नदी परियोजना, इसका संबंध क्या है? इसके मतलब ये एक ऐसी वाइल्डलाइफ परियोजना है जिसमें मेन उद्देश्य क्या है? घड़ियालों की संख्या को बढ़ावा देना। इसका मेन उद्देश्य कहाँ स्थित है ये? एमपी में ये स्थित है। चंबल नदी परियोजना घड़ियालों को संरक्षण देने के लिए एकमात्र यह इस समय योजना चल रही है। किस राज्य की सरकार ने पुलिस ने अभय पहल की शुरुआत की है? किसने शुरू करी है? ये दिल्ली ने शुरू करी है। कमिश्नर कौन है? राकेश अस्थाना। अभी हाल ही में इसने उन्नति पोर्टल भी लॉन्च किया है। हाल ही में किसे यूएन अवार्ड फॉर लीडरशिप कम्प्लीमेंट अवार्ड दिया है? किसे दिया गया है? दिव्या हेकड़े को दिया गया है। हन्नाथ संधू की बात करेंगे, मिस यूनिवर्स 2021 का प्राइज किसने जीता है? मिस यूनिवर्स हन्नाथ संधू ने जीता है। रेशमा मारियम की बात करेंगे हम, सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कहाँ की है? केरला की हैं। हाल ही में उड़ीसा की किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया है? तो किसने उद्घाटन किया है? नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया है। किस नदी पे? महानदी पे इसका उद्घाटन किया गया। महानदी का अन्य नाम महानंदा के नाम से भी ये जानी जाती है। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई। वंदे उत्कल जननी इसका राजकीय गीत है। बीजू कैंपस जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, कहाँ स्थित है? ये भी स्थित है उड़ीसा में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने 25 दिसंबर को स्मार्ट फ्री योजना शुरू की है? तो किसने शुरू करी है? उत्तर प्रदेश ने ये योजना शुरू करी है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे झारखंड की, बिरसा मुंडा को धरती का पिता कहा जाता है। गोवा की बात करें, 2022 तक जल मिशन में भागीदारी ने प्रथम राज्य कौन है? गोवा। झरिया कहाँ है? झारखंड में है, जो कि कोयले के लिए फेमस है। पालमू बेताला राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये भी झारखंड में ही स्थित है। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर एक सेशन के साथ हम लोग मिलेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं सेशन का कैसा लगा, अच्छा बुरा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।